बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स मंदरा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक साइज़ पे कटिंग करने वाले हैं। ये हमारी एक बहन है वाकेंट टेक्सला से। तो उन्होंने काफ़ी दिन से मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने एक साइज़ सेंड किया था, उनके हस्बैंड का था। तो उस साइज़ पे उन्होंने कहा था कि कटिंग करके बताएं। और क्योंकि उन्होंने मुझसे पैटर्न्स भी लिए हैं तो वो पैटर्न के साथ कटिंग करना चाहती हैं। तो काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलें साथ साथ आप में से किसी दोस्त का भी इसमें भला हो जाएगा। तो खुसूसन वो हमारी बहन जो टेक्सला से हैं, वाकेंट से हैं, उनके लिए ये साइज़ कटिंग किया जा रहा है पैटर्न के साथ। तो कमीज़ की लंबाई 43 है। खैर ये लंबाई में तो हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं रफ पीस पे कटिंग करूँगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास इस तरह का कोई साइज़ शॉप पे मौजूद नहीं है। तो मैं रफ पीस पे रफ कपड़े पे कटिंग करूँगा। तो बाजू की लंबाई 24.5, तीरा 18.5, कट बैन है इस पे 17 इंच और कमीज की चौड़ाई 23.5 है और छाती 23 है और इसका दामन है गोल। तो अब अगर आपके पास भी ये साइज आ जाता है और आप चाहे जुबानी काम कर रहे हों चाहे पैटर्न के साथ कर रहे हों, इन मेरी बहन के पास तो मेरे पैटर्न पैकेज हैं। तो ये मेरा पैटर्न पैकेज होता है पूरा, जिसमें 47 पैटर्न्स होते हैं और 7 फार्मूलों की किताब होती है, जिनसे आप जेंट्स काम मुकम्मल, यानी छोटा साइज हो बड़ा साइज हो, आप हर साइज की कटिंग कर सकते हैं। लेडीज काम में ये यूज हो जाते हैं। वास्कट की कटिंग आप इनके साथ कर सकते हैं और शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो खुसूसन जो जेंट्स का पूछा जाता है और लेडीज का पूछा जाता है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इन पैटर्न्स को लेडीज और जेंट्स काम में हर साइज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 47 पैटर्न और 18 सफ़ों की फार्मूलों वाली किताब, पहले 14 सफ़े थे, अब 4 सफ़े मैंने इसमें मजीद ऐड किए हैं। तो ये मुकम्मल पैकेज होता है 3000 का, जिसकी पेमेंट पहले ली जाती है एडवांस। और ये हमारी बहन अगर ये वीडियो देख रही हो तो वो भी कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो बहरहाल अब हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने बाजू का कंधा देखना होता है कि कितना रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास राउंड चेस्ट का यहाँ पे कोई साइज नहीं है, तो हम तीरे के अकॉर्डिंग अपना कंधा निकालेंगे, क्योंकि मेरा शुरू से रूल है कि मैं तीरे के अकॉर्डिंग निकालता हूँ। तो इस किताब के सफ़ा नंबर 5 पे यहाँ पे हमारे पास साइज आ जाते हैं। अब तीरा इनका 18.5, तो 18.5 को आप 18 में ही शुमार करके देख लें। तो 18 इंच तीरा हो तो अगर फुल फिटिंग वाला कंधा बनाना हो तो 9 इंच आएगा, और अगर नॉर्मल फिटिंग में हो तो 9.5, और नॉर्मल लूजिंग में हो तो 10, और अगर फुल लूज बनाना हो तो 10.5। अब क्योंकि जिस तरह की इन्होंने अपने हस्बैंड की पिक्चर भेजी थी, वहां से मुझे ये महसूस होता है कि इनका जो साइज बनेगा वो नॉर्मल लूजिंग में बनेगा, यानी 10 इंच कंधा इनको डाला जाएगा। क्योंकि ये एक तो बंदा सामने हो, वहां से आसानी से गैस हो जाता है। मैंने तस्वीर से आइडिया लिया है और किताब की मदद से। तो मुझे लगता है कि इनका जो कंधा है बाजू का वो 10 इंच होना चाहिए। 18.5 इंच तीरा है, 18.5 का आधा बनता है 9.25 इंच, आधी इंच 9.25 आता है फुल फिटिंग के लिए, आधी इंच प्लस करें तो 9.25 आता है आपकी नॉर्मल फिटिंग के लिए या नॉर्मल लूजिंग के लिए। तो 9.25 या 10 इंच कंधा आप इस साइज के लिए रख सकते हैं, जो साइज अभी मैंने आपको बताया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 10 इंच का कंधा लेंगे। आप 9.25 भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने कपड़े को लेवल करके एक लाइन लगा देनी है। ये बाजू की कटिंग मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ से हमने अपने इस पैटर्न पैकेज में से कंधे के पैटर्न निकालने हैं, और कंधा इसका 10 इंच, ये 10 इंच वाला पैटर्न हमने यहाँ पे ले लेना है, जिसके ऊपर 9.5 और 10 इंच लिखा हुआ है। इससे आप 9.25, 9.5, 9.25 और 10, एक पैटर्न से आप 4 साइज कटिंग कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ। आप 10 इंच कंधा इनका हमने कटिंग करना है। तो ये कपड़े के किनारे के साथ यहाँ पे ये पैटर्न रखा जाएगा और यहाँ पे ये मार्किंग की जाएगी, ये शेप तैयार कर ली जाएगी। आपके सामने है, बहुत जल्दी से ये काम हो गया है। दोबारा फिर मैं करा के चेक करा देता हूँ आपको। यहाँ पे 10 इंच अगर पूरा कंधा आपने रखना है, यहाँ कपड़े के किनारे के साथ इसको मिला कर रखेंगे। 10 इंच वाला पैटर्न ही आपने लेना है और ये आपके कंधे की बेसिक शेप तैयार हो गई है। अब कंधा फर्ज कर लें आपने 9.25 करना है, तो उसके लिए यहाँ 2 तरीके हैं। आसान ये है कि आप यहाँ पे 9.25 पे इस तरह मार्क लगा लें, ठीक हो गया। ये 9.25 इंच पे आपका मार्क लग जाएगा, उसके साथ आपने पैटर्न रख के कटिंग कर लेनी है, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर 9.5 करना है तो ये लाइन लगी है, इस लाइन को आपने कपड़े के किनारे के साथ इस तरह मिलाकर
कटिंग कर लेनी है। तो बहरहाल ये जो हमारी बहन ने जो साइज सेंड किया है इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 इंच का कंधा हमने इसकी बेसिक शेप तैयार कर ली है। अब ऊपर वाली शेप हमने तैयार करनी है, तो ये कंधे की ऊपर वाली शेप का पैटर्न है, ये आपके पैकेज में भी शामिल होगा। तो ये कंधे का दरमियान है, तो यहाँ पे हम 1 इंच का निशान लगा देते हैं। मैं अमूमन आधे इंच से लेकर 1 इंच तक रखता हूँ। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कोई कमज़ोर बंदा हो तो 1.25 इंच भी करना पड़ता है। तो फिलहाल ये नॉर्मल साइज़ के लिए मैं यहाँ पे 1 इंच रख रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक शेप में और ऊपर वाली शेप में मैंने यहाँ पे 1 इंच का फ़र्क रखा है, ये आप चेक कर लीजिए। ये काम हमने कर लिया है। इसके बाद अब हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई है इसकी साइज किधर गया, 24.5। तो 2.5 इंच के कफ अगर आप लगाएं तो 24.5 में से 1.5 इंच माइनस करके आप निशान लगाएंगे 23 इंच पे, ठीक है। ये 2.5 इंच के कफ अगर आप लगाने हैं तो आपने लगाने हैं तो 24.5 में से 1.5 इंच माइनस करना है। अगर आपने 2 इंच के कफ लगाने हैं तो फिर आपका 23 के बजाय 23.5 पे निशान लगेगा, यानी आपने फिर 1 इंच माइनस करना है। अब बाजू के ओपन के बारे में बात करें तो इनके जो कमीज की चौड़ाई है वो 23.5 है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 9.25 इंच का कफ आएगा। तो 9.25 इंच का कफ आए तो 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच। एक सूत्र आधी इंच सिलाई डालें तो ये 5 इंच और एक सूत्र आ गया है। अब अगर फिटिंग वाले कफ बाजू बनाने हैं, जिस तरह ये मैंने पहने हुए हैं गैर चोटों वाले, इस तरह के अगर बाजू आपने बनाने हैं अपने हस्बैंड के, तो यहाँ पे आप फिर रख लीजिएगा 5.5 इंच एक सूत्र। और अगर आपने चोटों वाले बाजू बनाने हैं प्लेट्स वाले, तो इसमें मजीद आपने आधी इंच या 1.25 इंच और जमा कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपकी लंबाई आ रही है 23 इंच, तो इस जगह पे आपकी लंबाई आएगी 23.5 इंच। इस जगह पे यहाँ पे मैं लाइंस लगाकर यहाँ पे पूरा आपको एक नक्शा बनाकर दे देता हूँ। तो इसके बाद फिर आपने ये आपका 5.5 इंच एक सूत्र बाजू का ओपन है, इसको आपने यहाँ कंधे के साथ इस तरह मिला देना है। ये काम आपने इस तरह कर लेना है। इसके बाद आपने फिटिंग थोड़ी सी देनी है, तो उसके लिए आपने बाजू की फिटिंग वाला ये पैटर्न लेना है और यहाँ पे आपने जितनी भी आपको फिटिंग चाहिए होगी। तो ये देखिए, ये नॉर्मली तौर पर तकरीबन 3 सूत्र की ये फिटिंग मैंने यहाँ पे दी है। इससे ज़्यादा करना है तो आप अपना पैटर्न को यहाँ पे पहले लेकर आएंगे हाफ तक, फिर अपने पैटर्न को इस तरह बाएं की तरफ मूव करेंगे। ठीक हो गया। खैर इतनी ज़्यादा फिटिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, नॉर्मली तकरीबन 3 सूत्र की यहाँ पे फिटिंग आ जाती है। तो ये जो है पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने, जो मेरी बहन है टेक्सला से वॉक एंड से, तो उन्होंने अगर अपने हस्बैंड का सूट कटिंग करना है तो फिर इस तरह कीजिएगा। 10 इंच कंधा आपने रखना है, 10 इंच का पैटर्न लेना है, पहले बेसिक शेप बनानी है, फिर ऊपर वाली शेप बनानी है, और बेसिक और ऊपर वाली शेप के दरमियान आपने 1 इंच का फर्क रखना है। कफ अगर आपने भी 9.25 इंच के ही लगाने हैं, तो मेरा आइडिया यही है कि 9.25 इंच के लगेंगे। तो 9.25 इंच कफ है, तो उसके लिए आपने बाजू का ओपन अगर फिटिंग वाले बनाने हैं तो 5.5 इंच एक सूत्र आएगा, और अगर आपने चोटों वाले बनाने हैं तो फिर 6 इंच रखेंगे आप। तो ये इस तरह आपके बाजू की कटिंग हो जाएगी। और बैक साइड पे आपने यहाँ पे कपड़े को इस तरह रखना है, और यहाँ पे 1 इंच का फर्क होना चाहिए अगर फिटिंग वाले बाजू हैं, और अगर आपके चोटों वाले बाजू हैं तो आधी इंच का यहाँ पे फर्क होना चाहिए। तो मैं फिटिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 इंच का फर्क रख के यहाँ पे मैं क्रीज डाल लूंगा, और यहाँ पे बाजू का चौथा हिस्सा यानी कि 24.5 का चौथा हिस्सा बनता है 6.25 इंच। तो नहीं, 6 इंच एक सूत्र, आप पूरा 6 इंच रख दें, 5.25 रख दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने इस तरह कपड़ा उठाना है ऊपर से, और क्रीज के ऊपर आपने कटिंग करके यहाँ अंदर की तरफ कट लगा देना है, और उल्टी साइड कपड़े की आपने अगर अंदर की तरफ रखी है तो अंदर की तरफ आपने ये निशान भी लगा देने हैं। तो ये बाजू की कटिंग आपने समझ ली होगी। आप तीरे के बारे में बात करें तो तीरा इनका यहाँ पे साइज के मुताबिक लिखा हुआ है 18.5। अब यहाँ पे हमारे पास जो तीरे के पैटर्न होते हैं इस पैकेज में, ये 11 पीस होते हैं, जिनमें से 10 इंच से लेकर 20 इंच तक आप तीरा कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 18 का पैटर्न लेना है, इसके साथ आप 18.5 का तीरा भी कटिंग कर सकते हैं। अगर 18 है तो यहाँ पे ये पैटर्न पूरा आएगा। अगर 18.5 करना है तो 2 सूत्र आपने पैटर्न को यहाँ पे पीछे कर लेना है कपड़े से। यहाँ से देखें, कपड़े के किनारे से 2 सूत्र मैंने पीछे हटा लिया है, या मैं इंशाल्लाह पैमाइश करा के भी आपको चेक करा देता हूँ। अगर 18 है तो पूरा पैटर्न आएगा, अगर 18.5 तैयार करना है तो 2 सूत्र पीछे कर लें, अगर 17.5 तैयार करना है तो 2 सूत्र कपड़े से बाहर निकाल लें, यानी एक पैटर्न से आपके 3 साइज भी कटिंग हो जाएंगे तीरे के।
तो यहाँ पे हमने सिंपली पैटर्न के साथ जो है मार्किंग कर देनी है। बहुत आसान तरीका है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंची टेप बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सॉरी यहाँ पे मैंने 18 के हिसाब से ये मार्क कर दिया है। तीरा इनका 18.5 था, तो यहाँ पे मैं 2 सूत्र इसको पीछे लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये 18.5 पे मैं दूसरी साइड से मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ कुछ मार्केट में शोर भी है, तो लेकिन इनको लाजमी चाहिए थी आज वीडियो, तो इसलिए मैं इनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 18.5 इंच तीरे की मार्किंग है। अब नीचे से अगर इसको देखें तो ये हमारे पास है 9.25 इंच। 9.25 का मतलब ये हुआ कि ये 19.5 पे कटिंग होगा नीचे से। आधी इंच की दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो 18.5 इंच आपका तीरा जो है एग्जैक्ट बच जाएगा। नीचे से ये 9.25 है, सेंटर से भी 9.25 है, और ऊपर से ये हमारे पास 10.25 इंच है, यानी ऊपर से ये 20.5 पे कटिंग होगा। आधी इंच की दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो 19.5 इंच बच जाएगा। यहाँ से तीरा बैक से आपका तैयार होगा 18.5, सेंटर से भी 18.5, आगे से जाकर ये अगली साइड से ये आपका तीरा तैयार होगा 19.5 इंच। लेकिन क्योंकि हम कमीज के फ्रंट को हम आधी इंच कम कटिंग करेंगे, मैं भी आपको चेक कराता हूँ, तो उस सूरत में फिर यहाँ ऊपर से हमें आधी इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अब यहाँ पे तीरे को डायरेक्ट में हम कटिंग नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है क्योंकि हमने तीरा 18 का पैटर्न यूज किया है और तीरा हमने 18.5 के हिसाब से कटिंग करना है। तो पहले हम फ्रंट बैक की कटिंग कर लेंगे, इसके बाद तीरे की कटिंग करके आपको चेक कराएंगे। तो यहाँ पे इनकी कमीज की चौड़ाई है 23.5 इंच, तो यहाँ पे आधी इंच सिलाई डाले तो 24, और 24 का आधा 12 इंच। ये 12 इंच टोटल आपने फ्रंट बैक की चौड़ाई लेनी है। ठीक हो गया। ये समझ लें कपड़े की बंद साइड है और ये कपड़े की फर्ज कर लें खुली साइड है। यहाँ पे मैंने 2 रफली पीस लिए हैं। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हाला तैयार करना है। तो बैन इनका है 17 इंच। आप में से अगर किसी दोस्त के पास ये पैटर्न है मेरे, तो आपको पता होगा कि ये हाले बिल्कुल एग्जैक्ट आते हैं, यहाँ पे छांटी की गुंजाइश नहीं होती या बहुत कम होती है। तो यहाँ पे इनका बैन है 17 इंच, तो हम 17 इंच का पैटर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 17 इंच का इनका ये जो पैटर्न है इसके ऊपर लिखा है 17 और 17.5 बैन हाला। ठीक है, तो बैन इनका है 17 इंच, तो हम अगर 17.5 होता तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे आता इस जगह पे। अगर अब पैटर्न अपना बैन है 17 इंच, तो पैटर्न को हमने एक सूत्र कपड़े से बाहर निकाल देना है अगर 17 इंच तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं ये 17 इंच हाले का जो पैटर्न यूज करके यहाँ पे मैंने 17 इंच बैन के लिए हाला यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि आप पैटर्न यूज करते हैं तो आप पॉइंट पे जाकर छांटी गुंजाइश नहीं मिलती और आपके लिए मुश्किल बनती है, तो आप अगर आपका बैन है 17 इंच तो आप 16.5 पे कटिंग कर लें या 16 पे कटिंग कर लें, थोड़ा सा हाला अपना कम कटिंग कर लें। यानी यहाँ पे देखें ये 17 इंच कटिंग करना, 17 इंच तैयार करना है इनका बैन, तो 17 वाला पैटर्न बजाय इसके इस्तेमाल करने के आप 16 वाला पैटर्न इस्तेमाल कर लें। 16 वाला बैन अपना हाला जो है वो कटिंग कर लें ताकि एंड पे चलकर आपका हाला खुला ना हो जाए। इसके बाद ये मार्किंग कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, तीरे का निशान लगाना है। तीरा 18.5 है, तो 18.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। ये 9.25 इंच का आप निशान लगाकर इस तरह एक लाइन लगा दें ताकि लिए आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमने शोल्डर डाउन रखना है। तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 4 पे आई थिंक ये शोल्डर डाउन लिखे होते हैं इसके। तीरा इसका है 18.5, तो 18.5 को हम 18 में शुमार करेंगे। तो इसका नॉर्मल कंधे हो तो 2.25, झुके हुए कंधे हों तो 2.5, और ऊपर की तरफ उठे हुए हों या सीधे कंधे हों तो 2 इंच आपका शोल्डर डाउन आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 2.5 इंच इनके शोल्डर डाउन का निशान लगा लें, क्योंकि जो तस्वीर मैंने देखी है वहाँ पे कंधे मुझे इस तरह महसूस हुए हैं कि ये वहाँ पे 2.5 इंच का शोल्डर डाउन अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, और अगर आपको समझ आ रही हो तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पे आर्म होल का पैटर्न यूज करना है। उससे पहले हमने छाती का निशान लगाना है। तो छाती इनकी है 23 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए रखें तो 24 का आधा 12, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 12 इंच है। तो अब आपने यहाँ पे छाती का निशान नहीं लगाना। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपने आर्म होल के पैटर्न लेने हैं। कंधा आपने कटिंग आपके सामने मैंने किया है 10 इंच, तो आर्म होल हमारा आएगा 9 इंच। तो यहाँ से
8.5 और 9 वाला पैटर्न आप लेंगे, ये 8.5 लिखा है और 9 इंच लिखा है, तो ये पैटर्न आपका यूज होगा। यहाँ पे अब आपने 9 इंच का कंधा अपना कटिंग आर्म होल कटिंग करना है। ऊपर वाला सिरा आपका इस शोल्डर डाउन के निशान के साथ आएगा और इस पैटर्न का ये किनारा जो है आपके छाती के निशान के साथ आएगा। अब क्योंकि छाती का निशान तो नहीं लगा क्योंकि साइज ऑलरेडी पूरा है, तो अब अपने कपड़े के किनारे के साथ इसके किनारे को मिलाकर रखना है और इस तरह फिर आपने ये मार्किंग कर देनी है। ये देखिए आर्म होल की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो इनकी लंबाई है 43 का चौथा हिस्सा बनता है 11.25 और 11.25 यहाँ पे हम लगाते हैं निशान पहले। ये 43 इंच का चौथा हिस्सा 11.25, इसमें अब आपने 1.5 इंच प्लस करना है। अगर फ्रंट पॉकेट है तो 2 इंच प्लस करें, अगर फ्रंट पॉकेट नहीं है तो 1.5 इंच प्लस करें। ये 1.5 इंच मजीद यहाँ पे प्लस हो गया है। अब यहाँ हाले से लेकर यहाँ तक हमारा 12.25 इंच पे 43 इंच कमीज के लिए, 43 इंच कमीज के लिए 12.25 इंच पे कट लगेगा। बाकी गाहक की मर्जी है, इसको आप आधी इंच 1 इंच तक ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमने यहाँ पे पहले हम हाले की चौड़ाई देख लेते हैं। 17 इंच पैन के लिए यहाँ पे हमारे पास आ रही है 3.25 इंच। ठीक हो गया, 3.25 इंच हाले की चौड़ाई है, इसको याद रखिएगा, तभी आपको तीरे की कटिंग की समझ आएगी। यहाँ तक आपने शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। इंची टेप को आप कैंची को आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल मार्क्स के साथ साथ आपने कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल निशानों के साथ साथ आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग हो जाएगी। अब मैं आपको आर्म होल चेक करा देता हूँ। आर्म होल हमारा यहाँ शोल्डर डाउन से लेकर इस जगह तक ये गुलाई 9 इंच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 9 इंच वाला पैटर्न हमने यूज किया है। 10 इंच बाजू का कंधा है तो आर्म होल हमारा 9 इंच होना चाहिए। ये आपके सामने है, पूरा 9 इंच एग्जैक्ट हमारा जो है आर्म होल कटिंग हो चुका है। अब हमने कमीज की बैक को कटिंग करना है, तो ऊपर तीरे के लिए निशान हमने लगाया था 18.5 का आधा यानी 9.25 इंच पे, और नीचे हमारा निशान लगेगा 9.25 पे। जिस तरह तीरा नीचे से 9.25 है, ये देखिए 18.5 का जो हमने पैटर्न के साथ कटिंग की है, तो ये नीचे से 9.25 है, तो यहाँ पे भी आपका निशान 9.10 इंच पे आएगा। ये 9.10 इंच पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से दामन की गुलाई भी यूज कर सकते हैं और आर्म होल का अलग जो पैटर्न दिया जाता है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दामन की गुलाई को इस्तेमाल करेंगे तो आपका फायदा है ज्यादा, और अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इजीली हो जाएगा कमीज के बैक के आर्म होल की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने मार्केट में थोड़ा सा मैंने आपको बताया रश है, शोर है, तो कभी कभार लफ्ज इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर आप आर्म होल के पैटर्न को भी यूज करना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल देखें, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, चाहे आर्म होल का पैटर्न यूज कर लें चाहे दामन की गुलाई। इसलिए मैं बार बार ये आपको बताता हूँ कि इनसे आप हर साइज की कटिंग कर सकते हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, वास्कोट हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, आपके यही पैटर्न आपको काम आएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले मैंने ही इजाद किए थे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 9000 लोगों के पास मेरे ये पैकेज हैं। तो जिस दोस्त को चाहिए मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, रब्ता करके आप भी ये पैकेज मंगवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कमीज के बैक के आर्म होल की कटिंग कर देनी है, और इसके बाद अब हमने कमीज की बैक की कटिंग करनी है। ऊपर से शोल्डर डाउन हमने लिया हुआ है 2.5 इंच, 2.5 का आधा बनता है 1.25 इंच। आपने दोनों तरफ 1.25 इंच के निशान लगा देने हैं। ये 1.25 इंच के निशान हो गए। अब हमने यहाँ से 2 सूत्र इसको मजीद शेप देनी है यहाँ से, और ये शेप एंड तक नहीं लेकर जानी, बल्कि यहाँ हाफ तक ही इसको खत्म कर देना है, या हाफ से थोड़ा सा पीछे तक। ये 2 सूत्र की यहाँ पे शेप आएगी। नॉर्मली मैं 2 सूत्र की रखता हूँ, बाज़ औक़ात कभी कभार कोई साइज ऐसा आ जाता है जिसपे इसको कम या ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली 2 सूत्र ही चलता है। अब ये कटिंग हमारी यहाँ तक हो गई है। तीरा मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया था क्योंकि हमने यहाँ पे हाले की चौड़ाई चेक करनी है, बाकी गहराई भी उतनी रहेगी, लंबाई चौड़ाई सब कुछ उतना रहेगा, सिर्फ आपके हाले की चौड़ाई में आपको शायद कोई फर्क आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कमीज पर हाले की चौड़ाई थी 3.25 इंच, यहाँ पे आ जाएगी 3.25 इंच। तो ये देखिए ये इतना फर्क आ रहा है,
देखिए अगर वही यूज कर देते हम पूरा पूरा ये कटिंग, तो हमारा इतना फर्क आ सकता था। हो सकता है हमारा हाला यहाँ पे भी चला जाए, लेकिन फिल वक्त जो मैंने अभी मार्क लगाया है, यानी इसमें तकरीबन 1 सूत्र का फर्क है, तो उसी फर्क पे मैं कटिंग करूंगा इसे। आप एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, मैं भी कमीज के ऊपर रख के चेक करा देता हूं, अगर वहां पे कोई मसला ना हुआ तो आपने इसी तरीके पे कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप बैक पे, आपको पता है मैंने पहले गलत निशान लगा दिए थे, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। हम असल हमारा जो साइज़ है वो इस तरफ है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से सेंटर से कटिंग कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए हमारी। आपने इस तरह नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारा जो साफ साइड है वो बाहर की तरफ आए। इस तरफ निशान लगे हुए हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि मैं सिंगल पीस कटिंग कर रहा हूँ। ये तीरे के 2 पीस होते हैं, आपने सेंटर में से कटिंग नहीं कर देना, ये ना हो कि आप सूट ही खराब कर दें। तो अब हमने यहाँ पे अपनी कमीज को चेक करना है, तो यहाँ पे ये आधी इंच की सिलाई जाएगी। इस आधी इंच की सिलाई के ऊपर यहाँ पे आपने इस तरह अपने तीरे को सेट करना है। यहाँ पे देखिए आधी इंच सिलाई का मार्जिन है, ये आप चेक कर लीजिए। इस साइड से भी आधी इंच का मार्जिन हमने रखा है। यहाँ पे हमारी कमीज का फ्रंट आएगा, इस जगह पे भी जब हम तीरा फ्रंट के साथ जोड़ेंगे तो आधी इंच की सिलाई का मार्जिन जाएगा। यहाँ से हमारा तीरा ऐसे पलट के जाएगा, और ये आप चेक कर लें। आपकी कमीज इस तरह बैठनी चाहिए। अगर आपने पैटर्न यूज किए हैं और सेम यही तरीका फॉलो किया है तो आपका तीरा बिल्कुल सेम सिचुएशन में बैठना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा हाला बिल्कुल एक्यूरेट आया है। अगर हम वो तीरे के हाले वाले को अपना तीरे पर जो हाला बना था उसको यूज कर देते तो हमारा हाला शायद 1 सूत्र बड़ा हो जाता, लेकिन वो कंफ्यूजन भी क्लियर करने के लिए मैंने अलग से निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हाला इस जगह से बिल्कुल बराबर है, तीरा अपनी जगह पे सेटिंग में है, यहाँ से आर्म होल बराबर है, और बाकी भी चीजें आपने चेक कर ली होंगी। तो अब चलते हैं साइड पे जो कट्स लगते हैं। तो साइड पे कट जो आप लगाएंगे वो 43 इंच, ये सफा नंबर 14 पे 43 इंच लंबाई है। तो पहला कट आपका 4.25 पे लगेगा, दूसरा 7.25 पे और तीसरा 4 इंच पे। तो ये सारा तरीका होगा। आप इन पैटर्न्स को, इन फार्मूलों को यूज करते हुए अपने इसी साइज पे कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा मैंने आपकी रिक्वेस्ट को या आपके हुक्म को अच्छे तरीके से मुकम्मल किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज।